गुड़िया की शादी पूरे शोर शराबे और धूमधाम के बीच हुई थी। मायके वालों ने रिश्ते के बारे में जो सुना था वह सब अच्छा ही था। लड़का पढ़ा लिखा, सीधा साधा और अच्छे खानदान का है। शादी के दिन की रौनक में किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इस रिश्ते में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। शादी के कुछ दिनों बाद गुड़िया ने महसूस किया कि अर्जुन का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। कभी वह बिना वजह हंसता रहता, कभी अचानक चुप्पी साध लेता और अक्सर बातें अधूरी छोड़ देता। धीरे धीरे उसे यह भी पता चला कि अर्जुन मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन घर के सभी लोग इस बारे में बात करने से बचते थे, जैसे कि यह कोई गुप्त विषय हो। सास ससुर और भाभी कोई भी इस बात को सामने लाने को तैयार नहीं था। यह चुप्पी गुड़िया के लिए और भी भारी हो गई। वह अपने दिल में इस दर्द को दबाए हुए थी, पर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, अम्मा, अर्जुन को डॉक्टर को दिखा देते हैं शायद। सास जैसे पहले से इस सवाल के लिए तैयार बैठी थी। उसने तुरंत तेवर बदल कर कहा, डॉक्टर को क्या दिखाना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बेटे में कोई कमी है? उसकी आवाज़ में ऐसा भाव था कि गुड़िया आगे कोई सवाल ही न कर सके। गुड़िया समझ गई कि इस घर में ना सिर्फ अर्जुन की हालत से इनकार किया जाता है, बल्कि इस पर बात करना भी मना है। थोड़े ही समय में उसे मालूम हो गया कि अर्जुन पूरी तरह माँ पर निर्भर है, कपड़े पहनने, खाना खाने, बाहर जाने, हर चीज़ में। और उसका बड़ा भाई तो उससे ऐसे पेश आता जैसे वह नौकर हो। ताने और अपमान रोज का हिस्सा थे। गुड़िया के दिल में यह सब देखकर गहरी चोट लगी। हर लड़की चाहती है कि उसका पति सम्मान पाए, क्योंकि पति का सम्मान ही पत्नी का सामाजिक सम्मान होता है। जब पति को अपमानित किया जाता है तो पत्नी को लगता है कि उसका अपना अस्तित्व नीचा किया जा रहा है। दिन ब दिन गुड़िया की उम्मीदें टूटने लगी। वह अपने भविष्य को लेकर भ्रमित और निराश होने लगी थी। क्या यही उसकी जिंदगी होगी? क्या वह एक ऐसे घर में रह पाएगी जहां उसका पति खुद कमजोर और निर्भर हो? ये सवाल उसके मन को घेरने लगे थे। लेकिन एक दिन गांव के युवा संगठन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुड़िया ने अर्जुन को पहली बार कुछ आत्मविश्वास के साथ बोलते और लोगों से जुड़ते देखा। वह अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहा था और उसकी बातों में एक समझदारी झलक रही थी। उस क्षण गुड़िया के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जगी। उस उम्मीद ने उसे फिर से जीने की ताकत दी। उसने अर्जुन को शहर के एक वरिष्ठ और विशेषज्ञ मनोचिकित्सक के पास ले जाना शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन यह इलाज महंगा होगा और कम से कम 1 साल तक चलता रहेगा। इस बात को सुनकर अर्जुन का बड़ा भाई चिढ़ सा गया और बोला, मनोचिकित्सक क्या है? ये सब पैसे बनाने का धंधा है। इतना पैसा हम बेफालतू में क्यों खर्च करें? जब वह बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा था, तो अंत में गुड़िया, जो अपने जेठ के आगे कभी कुछ नहीं बोलती थी, को बीच में बोलना ही पड़ा। उसने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने अंदाज में कहा, इस घर में अर्जुन का इतना तो हक है ही कि वह अपना इलाज करवा सके। गुड़िया की यह बात उसके जेठ को बिल्कुल समझ आ गई। वह समझ गया कि गुड़िया उसे इशारों में कह रही है कि सारे पैसे का वह अकेला मालिक नहीं है। वह क्या कहे, चुप हो गया और अपना मुंह लेकर बैठ गया। और इस प्रकार अर्जुन का इलाज आगे चलता रहा। एक दिन गांव की चौपाल में अर्जुन ने फिर से एक वैध और समझदार सुझाव दिया, जिसे सभी ने सराहा और उसकी तारीफ की। गुड़िया का मन गर्व से भर गया। लेकिन जब वह शाम को घर पर अपने परिवार के बीच एक सही बात कहने की कोशिश करती है, तो सराहना के बजाय उसे यह सुनना पड़ता है, चुप रहना भी सीखो, हर बात में बोलना जरूरी नहीं। यह सुनकर गुड़िया का दिल कसक उठा। जो बात बाहर गांव के लोगों ने उसकी तारीफ की थी, उसी बात के लिए घर में उसे नीचा दिखाया जा रहा था। लेकिन यह घटना गुड़िया के संकल्प को तोड़ नहीं पाई।
उसने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि वह सही कह रहा था और उसकी राय की कीमत है। महीनों बाद जब इलाज का असर पूरी तरह दिखने लगा, अर्जुन आत्मविश्वास से भर गया। बिना माँ की ओर देखे, बिना भाई की अनुमति के वह अपने फैसले खुद लेने लगा। गुड़िया ने महसूस किया कि जब वह इलाज के लिए शहर जाती तो अर्जुन ठीक ठाक होकर वापस आता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसकी हालत खराब हो जाती। एक दिन उसने देखा कि अर्जुन का बड़ा भाई शाम की पूजा के बाद अर्जुन को प्रसाद दे रहा है और बहुत विनम्रता से उससे आग्रह कर रहा है कि वह प्रसाद खा ले। यह देख गुड़िया के मन में शक हुआ। जो भाई सीधे मुंह बात नहीं करता, वह इतनी प्यार से प्रसाद कैसे खिला रहा है? जब गुड़िया ने अर्जुन से पूछा तो पता चला कि वह यह प्रसाद रोजाना खाता है। अगले दिन गुड़िया ने उस प्रसाद का नमूना इकट्ठा किया और प्रयोगशाला में जांच करवाया। रिपोर्ट आई कि उस प्रसाद में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली हैं जिनका नकारात्मक असर अर्जुन के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। गुड़िया की समझ में आ गया कि अर्जुन की बीमारी को ठीक होने से रोकने के लिए कोई अंदर ही अंदर उसकी बिगाड़ कर रहा है। उसने ठान लिया कि अब वह यह खेल खत्म करना है। रिपोर्ट हाथ में लेकर वह सीधे अपने जेठ के सामने पहुंची। पहले तो वह बनावटी हंसी के साथ बोला, अरे भाभी, यह सब आपका वहम है, रिपोर्ट वो सब झूठ है। लेकिन जब गुड़िया ने सख्ती से कहा, अगर सच नहीं माना तो अभी पुलिस में जाकर यह रिपोर्ट दूंगी, तो उसका रंग उड़ गया। घबराहट में उसने मान लिया कि वह ही यह सब कर रहा था, कुछ निजी लालच और संपत्ति से जुड़े स्वार्थों के लिए। गुड़िया ने पुलिस में जाने की बजाय एक शर्त रखी, अर्जुन के इलाज में कोई रुकावट नहीं होगी और घर में उसका सम्मान बना रहेगा। बड़े भाई को मानना पड़ा। फिर भी गुड़िया ने सावधानी से इलाज जारी रखा। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव दिखने लगा। वह माँ की छाया से निकलने लगा, अपने फैसले खुद लेने लगा और बाहर के लोगों से सहजता से बातें करने लगा। गुड़िया के पिता मिलने आए और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, चाहो तो हम तुम्हें वापस ले चलें, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबूजी, धोखा हुआ था, लेकिन अब सब बदल गया है। आपका दामाद अब पहले जैसा नहीं रहा, क्यों ना आप खुद उनसे 2 मिनट बात कर लें। पिता ने संदेह भरी नज़र से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन आगे बढ़ा, नम्रता से चरण छुए और सहज स्वर में बोला, बाबूजी, गुड़िया ने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन अब मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूँ। दोनों के बीच कुछ देर बातें होती रही, गांव के हाल, खेत की फसल और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें। पिता के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई। बेटा, उन्होंने अंत में कहा, लगता है मेरी बेटी ने सही आदमी चुना है। गुड़िया की आंखें भर आई। सालों की मेहनत और विश्वास का फल उसके सामने खड़ा था। अर्जुन ने बिना झिझक उसका हाथ थामा और वह हाथ थामना उनकी साझी जीत का ऐलान था।